सो हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है फिर से न्यू वीडियो में लीनियर रिग्रेशन के। तो इस बार हमने कल पढ़ा था कि लीनियर रिग्रेशन सिंगल वेरिएबल, कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल वेरिएबल की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस चेंज होती हैं और फिर आपको एक चीज़ प्रेडिक्ट करनी होती है। अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए कि कल हमने सिर्फ एरिया के आधार पे प्राइस को प्रेडिक्ट किया था। लेकिन आप जस्ट सोचिए कि आपको कहीं पे ज़मीन लेनी है, ठीक है, लैंड लेनी है, तो वो सिर्फ डिपेंड इसलिए नहीं करेगा कि उसका एरिया कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे है, या फिर उसके आसपास कोई मंदिर या कोई मतलब बढ़िया स्थान कोई है या नहीं, ऐसे करके। या फिर वो सड़क के किनारे है तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी, और अगर वो शहर में है तो भी प्राइसिंग ज़्यादा होगी, गांव में होगा तो थोड़ा कम होगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। या फिर अगर घर खरीदना है तो घर के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, या फिर कितने साल पुराना है घर। तो ये बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन के आधार पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है या फिर एक प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीपल वेरिएबल बोलते हैं। इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए हम लोग देखते हैं इसको। y इजकल टू वेट अ मिनट, यस, तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो सब कोई जानते हैं कि ये लीनियर लाइन की इक्वेशन है, ओके। लेकिन मामला देखिए, इसमें क्या होता है कि ये वेरिएबल है, ठीक है, और इसके आधार पर ये बदलेगा, ठीक है। लेकिन मामला तब हो जाता है जब हमारे पास ढेर सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ढेर सारे वेरिएबल्स के कारण ये तीनों वेरिएबल अपने अपने अनुसार इस पर इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा लेते हैं इधर, सॉरी, ठीक है। और ये सारे के सारे इम्पैक्ट करेंगे वाई को, ठीक है। तो अब वाई को कैसे इम्पैक्ट करेंगे और फिर इसको कोड में कैसे देखेंगे, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, फिर से मोनोरे का है, न्यू जर्सी यूएसए का, कि एरिया दिया हुआ है आपको एरिया दिया हुआ है, बेडरूम्स दिए हुए हैं, एज दिया हुआ है, एज मतलब कि कितना पुराना है घर, और उसकी प्राइस को प्रेडिक्ट करना है ना। तो पहले तो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, ये डाटा पहले से दिया हुआ है। अब इसके आधार पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 3000 स्क्वायर फीट हो, 3 बेडरूम हो और 40 ईयर पुराना हो, ठीक है। तो अगर देखिए, हमने क्या किया कि हमने कुछ डाटा लिए, वहाँ के प्राइसिंग वगैरह को देख के हमने कुछ डाटा लिया। अब उसके आधार पे हमने प्रेडिक्ट करना शुरू किया कि अगर ऐसा घर हुआ तो क्या करेंगे, अगर ऐसा घर हुआ तो क्या करेंगे। आप सोचिए कि सारे घरों का सर्वे करना इज़ लाइक मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे आसपास की ज़मीन का अंदाज़ा हो थोड़ा बहुत, तो हम दो चार घरों के रेंट प्राइस को पूछ सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इसकी प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है। तो 3000 स्क्वायर फीट, या फिर देखिए 3000 स्क्वायर फीट है बट इसमें 4 बेडरूम है, अगर 3 बेडरूम हो तो क्या होगा, और ये अगर 40 साल पुराना हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसी के साथ। तो आइए समझते हैं। अच्छा, समझिए एक चीज़ को कि एरिया जो है और बेडरूम जो है और एज है वो डिसाइड करेगा कि प्राइस कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो प्राइस जो है डिपेंड करेगा तीनों चीज़ों पे, इस पे और इस पे, समझ गए। तो आइए देखते हैं। प्राइस जो है वो डिपेंड करेगा एरिया पे, बेडरूम्स पे और एज पे। एज मतलब कि कितना पुराना है घर, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्राइस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एरिया। मतलब हम लोग एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बेडरूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसके आधार पे प्राइस चेंज होगा,
ठीक है। तो चलिए अब कोड करते हैं डायरेक्टली। तो हमने एक एकदम फ्रेश नया ताज़ा नोटबुक खोल लिया है। आप भी अगर जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं कोलैब में या फिर जुपिटर नोटबुक में तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट क्या करता है? ये कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर से जो कि गूगल के सर्वर पे होगा ऑफ कोर्स। तो वो कनेक्ट कर लेता है और वो हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस देता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपने डिटेल्स डाल देते हैं। आज 14 है, डे 10 है और हम लोग वही सारे काम करने वाले हैं। ओके, तो बहुत सारे कोड्स हम लोग कोड स्निपेट डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नया ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो जनरेट विथ एआई, इसका भी यूज़ करके हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे डाटा सेट को और इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड कहाँ से करना है, हम लिंक भी देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से आपको डाटा सेट मिलेगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल में जाइए, यहाँ पे ये डाटा सेट है। मेरे साथ आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, और यहाँ पे ये फाइल भी है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग एक मिनट, ठीक है। आपको लिंक मिल गया, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे होम प्राइसेस पे जाकर डाउनलोड करिए और मेरे साथ साथ करते रहिए, ठीक है। पॉज कर सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग अपलोड करते हैं। चलिए, तो डाउनलोड कर लिया होगा आई होप आप सबने। अपलोड करने के लिए होम प्राइसेस 2 को हम लोग ओपन कर लेते हैं और ये अपलोड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट अपना प्यारा सा numpy एज np, ठीक है। फिर pandas, इंपोर्ट pandas एज pd and from sklearn import linear ओके। तो हमने ये 3 चीज़ें इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को लोड करेंगे। देखिए लिखा हुआ है रीड द CSV फाइल। तो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग इसको जैसे कि पांडाज और नामपाई है, आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या हो रहा है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को तो भी आपको पता चलता रहेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लीजिए पाथ को, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं हम लोग और इसको DF को प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना कि आखिर क्या स्टेटस है अपने डाटा का। तो देखिए, एरिया है डाटा में, बेडरूम्स हैं, एज है, प्राइस है, फाइन। ये देखिए बेडरूम्स में एक डाटा NaN करके है, तो ये तो फिर क्या है, मतलब ये एक्चुअली खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले डाटा को हैंडल करना सीखेंगे। आपने पिछली वीडियोस में सीखा भी होगा, बट हाँ, हम लोग हर चीज़ बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, तो फिर करके देखते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग मीडियन वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मीडियन वैल्यू लेंगे बेडरूम्स का और उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। मीडियन मतलब कि इन सारे 3, 4 जैसे इन सारे जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखा जाए असेंडिंग ऑर्डर में, और उसका जो बीच वाला होगा वो होगा अपना मीडियन। तो चलिए, मीडियन को हम लोग ओके, मीडियन इज इक्वल टू DF जो अपना डाटा सेट है उसका डॉट बेडरूम्स। तो हम लोग बेडरूम्स कॉलम में आ गए और उसके बाद डॉट लिखेंगे मीडियन,
और हम लोग मीडियन को प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए हम लोग को मीडियन मिल जाएगा। इसी तरह से आपको मीन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मीन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मीन इज इक्वल टू डी एफ डॉट बेडरूम्स डॉट मीन, और उसके बाद हम लोग मीन को भी प्रिंट कर लेते हैं। देखिए मीन 4.2 है, मीडियन 4.0 है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको डालना है। चलिए मीन डालते हैं इस बार। ठीक है, तो इस बार हम मीन डालकर देखते हैं। तो मीन को देखिए अब क्या करना है, इस मीन को हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट? तो इसके लिए एक फंक्शन आता है, जैसे फिर से जाना है डी एफ डॉट बेडरूम्स, मतलब उस कॉलम्स में चलेगा, कॉलम में चलेगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिल NA, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे मीन, मतलब मीन को फिल कर दो NA की जगह पे, NaN जो वैल्यू है उसकी जगह फिल कर दो। तो चलिए, और हम लोग इसको इटरेट कर देते हैं डी एफ डॉट बेडरूम्स कॉलम में। ठीक है, अब हम लोग फिर से DF को प्रिंट करा कर देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे NaN था, देखिए यहाँ पे NaN था 3200 में, और अब जाके यहाँ पे 4.2 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हमने NA वैल्यू को फिल कर दिया। ओके, उसके बाद रेग्रेशन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग रेज फंक्शन बना लेते हैं। कल जैसा हमने किया था बिल्कुल वैसा ही हम लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, बस एक स्टेप बढ़ गया था। वो सिंपल सा था कि NA वैल्यू को फिल करना। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन को हम लोग ले आते हैं। उसके बाद हम लोग रेज डॉट फिट करते हैं। फिट मतलब कि हम लोग फिट कर रहे हैं बहुत सारे अपने जो डाटा को है उसको फिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कल हमने दो चीज़ें डाली थी। ठीक है, X और Y, लेकिन अभी जैसे कि ये मल्टी वेरिएबल है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे प्राइस डिपेंड कर रहा है, तो X बहुत ज़्यादा होंगे इसमें। तो X1 X2 X3 है, तो हम लोग कैसे डालेंगे इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एरिया, ये देखिए एरिया जो है एरिया, उसके बाद आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा बेडरूम्स, और उसके बाद है एज, और फिर DF डॉट प्राइस। तो हमने फिट कर लिया अपने मॉडल में। देखिए ये मॉडल था, इसमें हमने फिट किया तो ये मॉडल क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, गॉट इट। अब उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट करना है, चलिए एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग को प्रेडिक्ट करना है 300 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम एंड 40 ईयर ओल्ड। तो फिर वेट अ मिनट, 3000 3 बेडरूम 40 ईयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेज डॉट प्रेडिक्ट करेंगे। अगर कल की आपने वीडियो देखी है तो आई होप आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से ये कॉलम देंगे, ऐसे ब्रैकेट देंगे और 3000 लिखेंगे, कॉमा 3,40। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एरिया जो है वो 3000 है, बेडरूम जो है वो 3 है, और 40 जो है एज है। मतलब हमने जैसे ट्रेन किया उसी तरह से टेस्ट कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ, या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो चलिए करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे छूट गया जी, तो ये आ गया एरर। ये जो वैल्यू है अपनी वो है प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा प्रेडिक्ट करके देखते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे है 2500 और 4 और 5। ठीक है, 2500 4 और 5। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट करेंगे 2500 4 और 5। मतलब 2500 जो है एरिया है, 4 बेडरूम्स हैं और एज है 5 साल। तब क्या प्राइस होगी, देखिए तब प्राइस होगी 5,79,906 सॉर्ट ऑफ।
तो यही चीज़ थी, जो पूरी बात यही थी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये सारा मामला था। अब हम लोग देखते हैं कि अपनी एक्सरसाइजेज क्या है। तो अपना एक्सरसाइज होने वाला है, यहाँ पे हम आपको लिंक दे देते हैं एक्सरसाइज की। लिंक जो है वो आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस साइज, ओहो, पेस्ट करेंगे। ओके, तो ये है एक्सरसाइज आपकी। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करिए और यहाँ पे आप एक्सरसाइज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे क्लिक करिए। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि आखिर करना क्या है। तो देखिए, hiring.csv फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, उसको आपको देखना है एक बार। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ खाली वैल्यूज़ हैं। ये खाली वैल्यूज़, इसको आप फिल एन से मीन या मीडियन कुछ से भी, कोई भी चीज़ से फिल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है वो इनपुट है 5 2 7 3 10। तो इसको आपको नंबर में चेंज करना होगा। तो आप वर्ड को नंबर में कैसे चेंज करेंगे, या आप चैट जीपीटी करिए या फिर सर्च करिए गूगल पे। ठीक है, हाउ टू चेंज वर्ड टू नंबर इन एक्सेल, सिंपल, लाइक पाइथन में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन में देखेंगे कि आखिर कैसे करना है इसको। बाकी आप खुद से ट्राई करिए और देखिए, जो भी आपको सॉल्यूशन आता है, जो भी आपका जो नोटबुक होगा, उसको आपको क्या करना है कि उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है और फिर जाकर डीसीसी की साइट पे गूगल ड्राइव का लिंक सबमिट करना है। अच्छा, ये सिर्फ एनआईटी अगरतला वाले जो लोग देख रहे हैं उनके लिए है, और सारे व्यूअर्स के लिए। आपने अगर कर लिया है तो इसको आप प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये। तो कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 का आंसर आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको मज़ा आया होगा। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए, कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।